नाइन्थ क्लास का मैथ का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 आज का डे 1। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है वो 2 डेज में पूरी होगी, डे 1 और डे 2। आज का डे 1 पढ़ रहे हैं। पहले क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हमको बताना है कि ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन दो प्रकार के हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसको आप डिवाइड करो, जो पूरी तरीके से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाए, वो टर्मिनेटिंग होता है। और जो ख़त्म ना हो, जो रिपीट होना शुरू हो दे, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले को अगर देखूं तो क्या लिख सकते हो आप, नीचे 100 है तो नीचे 2 जीरो है, पीछे से 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये ख़त्म हो गया। 6 का है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि शांत दशमलव। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। जैसे दूसरे पार्ट को देखें 1/11 को, तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाला नंबर हमेशा अंदर जाता है, नीचे वाला नंबर हमेशा बाहर। अभी डिवाइड तो हो नहीं सकता है, तो क्या करोगे, पॉइंट लगाओ और ज़ीरो ले लो। अब भी डिवाइड नहीं हो सकती है, तो ज़ीरो लेंगे, एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा। 11 9 जा 99, वापस से माइनस करके कितना आ जाएगा, 1। स्टार्टिंग कितनी थी अपनी, 1 से, वापस कितना आ गया, 1। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट लगाए, फिर से ज़ीरो बढ़ाओगे, फिर ज़ीरो आ जाएगा, ना जाएगा, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, तो 100 हो, मतलब वही चीज़ रिपीट होती चली जाएगी, तो ये ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जो रिपीट है उसके ऊपर बार आता है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.09। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा सकते हैं, तो ये बार आ गया। तो जो बिना बार के होते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं, वो टर्मिनेटिंग। जिनके ऊपर बार आ जाए, जो ख़त्म ना हो, रिपीट होते रहे, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग कॉमा रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग मतलब रिपीट होते रहेंगे, और ये टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रिपीट नहीं होंगे। ऐसे देखें यहाँ पर, इससे अगर हम तो 8 4 32 और 135 कौन में 8, तो ऊपर का नंबर अंदर, नीचे का नंबर बाहर। 8 4 32, माइनस हो गया 3 आ गया, पॉइंट लगा दिया 0, और 8 में 16, 8 3 24। ठीक है, 6 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0। 8 7 56, घटा दिया 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा। 8 5 40, तो ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो मतलब क्या है, कितना आ गया आंसर, 4.375, और 5 आ गया ना, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो वही वापस क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, शांत दशमलव प्रसार। ऐसे यहाँ देख लेते हैं, ऊपर का नंबर अंदर, नीचे का नंबर बाहर। पॉइंट लगा देंगे, डिवाइड हो नहीं पाएगी, 0 आ जाएगा। 13 दूनी 26, 4 आ गया, पॉइंट लगाया 0। 13 3 39, हटा दिया 1, पॉइंट लगाया 0 आ गया। अभी ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ भी एक 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ भी। 13 7 91, 9 आ जाएगा, पॉइंट लगाया 0। 13 1 13, 13 26, 13 13 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, तो 10 में से 8 गए 2, 8 में 7 गए, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा। 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 90 117, वापस से 3। तो जैसे यहाँ पर 3 आया, तो देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 3 था, मतलब कि इसमें से जो स्टार्टिंग नंबर है ना, कोई सा भी रिपीट हो जाए तो वहीं रुक जाना है। अब ये ख़त्म नहीं होगा, फिर जो हमने किया दोबारा वही, फिर दोबारा वही, फिर दोबारा वही, तो यही वाली डिजिट बार बार रिपीट होगी, तो इसके ऊपर बार आ जाएगा। तो आंसर कितना आया, 230,769, इसके ऊपर बार आ गया। तो ये बार आ गया तो ख़त्म नहीं होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो ये बात यहाँ लिख लेंगे उठा के, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला भी कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करके फिर देख लेंगे कैसा बन रहा है। अगर ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से, तो टर्मिनेटिंग। ख़त्म नहीं होता है, रिपीट होता रहता है, कोई सा भी ऐसा डिजिट आता है जिससे कि ये नंबर जैसे रिपीट होने, क्योंकि वैसे यहाँ पे रखूंगा तो वापस से, तो 13 दूनी 26, तो वही 2 जो यहाँ था वो रिपीट हो जाएगा। जैसे ही पहली डिजिट रिपीट हो ना, वहीं खत्म करके बाहर लगा के नॉन रिकरिंग लिख देंगे। सिमिलर काम यहाँ भी कर लेंगे। इसको देख लेते हैं एक बार।
जैसे 329 बताया मैंने पहले कि ऊपर का नंबर अंदर नीचे का नंबर बाहर। अब 400 से तो हो नहीं सकता है ना, तो पॉइंट लगा देंगे, जीरो आ जाएगा। अभी बड़ा हो गया, पॉइंट से पहले कुछ नहीं तो जीरो आ जाएगा। 4 8 जा 32 100 माइनस कर देंगे 90, पॉइंट लगा हुआ है जीरो आ जाएगा। 4 2 जा 800 माइनस कर देंगे 100, पॉइंट लगा है जीरो आ जाएगा। 4 2 जा 800 माइनस कर देंगे 200 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है जीरो। 4 5 जा 2000, तो ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो 0.825, इसके ऊपर बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग नहीं, ठीक है, नॉन रिकरिंग क्योंकि खत्म हो गया ना, और टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग रिपीट नहीं हो रहा है, और टर्मिनेटिंग तो खत्म हो गया। दो ही तो आएगा। अच्छा, एक दो रह गया, 8225, तो ये हो जाएगा। अभी एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो इसका हमने फर्स्ट क्लास का वीडियो दे रखा है सबको, है ना, सबसे पहले बनाया था। एक करके दिखा देते हैं, बाकी वो सिमिलर है। पहले तो बता रखा है कि इसे डेसिमल एक्सप्रेशन है ना, इनको P अपॉन Q में लिखना है। तो जिस रूप में लिखना होता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया जाता है ना, उसको क्या करना है, लेट कर लो x के बराबर, और लेट करके ना उसे इक्वेशन 1 बना देना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख करके दिखाना है, बार बार लगा होगा ना, तो हमेशा उसे लेट कर लो x के बराबर, इक्वेशन 1 मान लो। फिर क्या करना है, उसी को एक्सप्रेस करो। अभी बार है, बार का मतलब होता है कि वही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, कितनी बार भी रिपीट करके लिखी जा सकती है, ठीक है। अभी जैसे फिर इतना एक्सप्रेस कर दिया, उसके बाद जितनी डिजिट पे बार है, अगर 1 पे बार है तो 10 से, 2 पे है तो 100 से, 3 पे है तो 1000 से, इसी तरीके से जितनी डिजिट पे बार है उतनी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.666। मल्टीप्लाई करने के तुरंत बाद जो नंबर बनकर आता है उसको ऐसे तोड़ना है कि इक्वेशन 1 बन जाए। तो इक्वेशन 1 क्या कह रहा है कि पॉइंट से पहले 0 चाहिए, तो यहाँ 6 नहीं चाहिए, 6 को हटा दो। तो 6 को हटा दिया तो पॉइंट से पहले क्या रहेगा, यहाँ पे 0, फिर 6 डॉट 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 इज इक्वल्स टू 10x। जो हटाते हैं ना, और जो बचता है उसमें हमेशा प्लस आता है। अभी क्या है, ये 6, अभी ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 6 पे 6 से तो 6 के ऊपर बार लगा सकते हैं, इज इक्वल्स टू 10x। जैसे ही तोड़ देंगे ना, तोड़ते ही अभी क्या बन गया, 0.6 के ऊपर बार, ये x के बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमेशा फ्रॉम इक्वेशन 1 0.6 पे बार किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इसकी जगह पर x लिखा जा सकता है, x को उधर भेज देंगे, 10x माइनस x, तो ये बचा 9x। 6/9 काट देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ भी देख लेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ 7 पर ही बार है, तो सिर्फ 7 को ही करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में फटाफट देख लेते हैं, इज इक्वल्स टू x लेट कर लेंगे, इक्वेशन 1 लेट में आ जाएगा, और 7 रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। तो बस अभी एक डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे बोथ साइड। जब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट चल करके इधर आ जाएगा। अभी तोड़ना है इक्वेशन फर्स्ट की तरफ, 4 को हमें पॉइंट से पहले 0 चाहिए, 4 हटा दिया, पॉइंट के बाद 4 चाहिए ना कि 7, तो 0.7 है, क्या करेंगे 0.3 हटा देंगे तो 0.4 बच जाएगा, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0, और दो तोड़ोगे बीच में प्लस, तो क्या बचेगा, बात का 7 डॉट डॉट रिपीट हो गया। 4.3 4.7 क्योंकि रिपीट हो रहा है तो 7 के ऊपर बार आ जाएगा। अभी 4.7 किसके इक्वल है, x के इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसकी जगह पर x दिखा देंगे, x को उधर ले जाएंगे, घट के 9x आ जाएगा। 4.3/8 पॉइंट हटा देंगे तो 43/9। इस तरीके से ये भी कर लेंगे तो ये हो जाएंगे सारे के सारे। सेम सिमिलरली ये भी करना है फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर हमने फर्स्ट के बाद डायरेक्टली थर्ड पढ़ा है क्योंकि सेकंड क्वेश्चन बकवास है, उसे नहीं करना है। फोर्थ भी इसी प्रकार से हो जाएगा। फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ वाला एक ज़रूरी सवाल में आता है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, बताओ डेसिमल एक्सप्रेशन किस प्रकार का है, किस प्रकार का नहीं है, ठीक है ना।
तो डेसिमल एक्सप्रेशन किस प्रकार का है और किस प्रकार का नहीं है बताना है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए वापस से हमको डिवाइड करनी पड़ेगी, और ऊपर का नंबर अंदर, नीचे का नंबर बाहर। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें 1 से डिवाइड नहीं हो सकती है, तो हम पॉइंट लगा करके 0 ले लेंगे। अब भी डिवाइड नहीं हो पाएगी तो एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे। इस तरीके से अब इसकी डिवाइड स्टार्ट हो जाएगी। 17 पंजे 85, घटा देंगे 15, पॉइंट लगाए 0। तो इस तरीके से हम इसकी डिवाइड करते चले जाएंगे, और ये बहुत लंबी डिवाइड पड़ेगी, 16 अंकों की डिवाइड पड़ेगी। जब हम इसको पूरा डिवाइड कर लेंगे ना, तो यहाँ पर जो ऊपर नंबर बन करके आएगा दैट इज 0.05882352941174647, ठीक है, ये नंबर बन करके आएगा, तब जा करके डिवाइड जो है ये एंड होगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे पूरा, तो यहाँ 17 है, तो डिजिट काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब भी 1 के साथ में कोई रिलेशन आएगा, जितने डिजिट उसके नीचे होंगी ना जिससे डिवाइड करना है, हमेशा उससे कम डिजिट का ही आंसर आएगा, तो उसे डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से फर्स्ट डे की क्लास पूरी हो जाती है, बाकी डे सेकेंड में।